हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, मतलब समलम चतुर्भुज है, जिसमें इसके विकर्ण ए डी और बी सी एक दूसरे को परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये भी दिया हुआ है क्या कि ये भी समांतर सी डी, चूँकि समलम चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर होता है। यहाँ पर प्रश्न में ही दिया हुआ है कि ये भी समांतर सी डी, तो चलिए दिया हुआ है, हमने लिख दिया है। आप भी इसी तरह से लिख देंगे कि ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, विकर्ण ए डी तथा बी सी। देखिए वहाँ ए डी और बी सी नहीं दिया है, लेकिन आपको दिया हुआ है में ये दोनों चीज़ इंडिकेट कर देना पड़ेगा। ए डी तथा बी सी परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं एवं ए बी समांतर सी डी है। ये सब दिया हुआ है प्रश्न में। सिद्ध करना है क्या कि देखिए ये वो बटे बी वो, ये वो बटे बी वो बराबर सी ओ बटे डी ओ। देखिए ये जो सिद्ध करना है यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी इन दोनों त्रिभुजों से अपना काम शुरू करेंगे तो हमारा गणित सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ओ बटे बी ओ सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी को सिमिलर सिद्ध कर देंगे, यानी समरूप। तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी को समकोणिक या समान कोणिक सिद्ध कर देंगे। समान कोणिक सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के कोणों को बराबर दिखाना पड़ेगा। जब हम इसको बराबर दिखा देंगे तो आप जानते हैं क्या, थेल्स ने आधारभूत समानुपातिकता परिमेय में क्या कहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। तो उस आधार पर हम इस गणित को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम काम शुरू करेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में ये देखिए ये दोनों त्रिभुज में आप इनके कोणों को आप बराबर करके दिखाइए। देखिए कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी दोनों सम्मुख कोण है, ये हमेशा बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। उस अवधारणा के अनुसार आप क्या कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यहाँ बगल में लिख सकते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है या सम्मुख कोण भी कह सकते हैं इसको। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी में देखिए ये भी समांतर सी डी है। आप ये भी जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों समांतर रेखा है और यहाँ पर हम बी सी को तिर्यक छेदी रेखा मान लेते हैं, तो हमारा ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। चलिए इसका हम नाम रख देते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे क्या ए बी ओ, तो स्पष्ट है कि हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसका नामकरण कर देते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ लिख दीजिए क्या, एकांतर कोण। यानी अल्टरनेट एंगल। इसी प्रकार से देखिए 1 2 लिख दिए ना, यहाँ लिखिए 3 और यहाँ लिख दीजिए आप 4। देखिए इसी प्रकार ये भी समांतर सी डी और ये डी को आप तिर्यक छेदी रेखा मान लीजिए, तब कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ये भी एकांतर कोण हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी है क्या, एकांतर कोण। अब देखिए त्रिभुज ए ओ डी का तीनों कोण त्रिभुज सी ओ डी के तीनों कोण के बराबर है, इसलिए ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी समान कोणिक त्रिभुज है। तो थेल्स परिमेय के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसीलिए यहाँ लिखिए, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप या समान कोणिक, देखिए समरूप का सिंबल है, त्रिभुज सी ओ डी के जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं थेल्स के आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। देखिए ये दोनों जो समरूप हुआ किससे हुआ, ये एंगल एंगल और एंगल, यानी 3 एंगल से हमने दोनों त्रिभुज को समरूप करके दिखा दिया। इसलिए सबसे पहले हम लेते क्या, ये ओ बटे सी ओ बराबर, यहाँ हम ले लेंगे क्या, बी ओ बटे डी ओ। चलिए इसको आप क्या कीजिए, क्योंकि आपको ये ओ बटे बी ओ सिद्ध करना है और सी ओ बटे डी ओ सिद्ध करना है, तो आप बराबर उतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए आप एक बार क्या कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए मैंने तिरछा गुना हम करते हैं क्या, ये वो गुना डी ओ। देखिए दोनों को हम गुना करके क्रॉस बराबर बी ओ गुना सी ओ, ये दोनों को क्रॉस गुना कर दीजिए। अब आप इस पोजीशन में ला सकते हैं
हम क्या कर देंगे, ये ओ बटे बी ओ बराबर, यहाँ सी ओ बच गया, सी ओ बटे इधर बच गया क्या, डी ओ, डी ओ को नीचे लेके आ जाइए। देखिए यही सिद्ध करना था आपको, प्रूव हो गया। देखिए कितना आसान है।